दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं त्रिकोणमिति का सूत्र। त्रिकोणमिति सूत्र सबसे पहले हम चाहेंगे कि इस त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ 6 हैं और 6 का नाम हमको याद होना चाहिए। जैसे साइन है तो यहाँ हिंदी में हम साइन लिख दिए, कॉस है तो कॉस यहाँ हिंदी में हम लिख दिए। अगर आपको याद न है फिर भी आप इसको हिंदी हम नाम लिख दिए हैं, आप याद कर लीजिएगा। और जब आपको याद हो जाता है तो आपको त्रिकोणमिति बहुत आसान हो जाएगा। देखिए टैन है, इसको कॉट पढ़ते हैं, कॉट लिखा हुआ है। सेक पढ़ते हैं, इसको कॉसेक पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट सूत्र यहाँ हम समझेंगे, जैसे ये है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज है तो ये है लंब, ये है कर्ण और ये है आधार। 90 डिग्री ये जो नज़र आ रहा है समकोण त्रिभुज है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और कर्ण जो है कि कभी भी बदलता नहीं है। और थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलता है। लंब और आधार बदलता है, कभी आधार लंब हो जाएगा, कभी लंब जो है कि आधार हो जाएगा। ये थीटा के सामने वाला जो है कि नज़र आ रहा है इसको हम लोग लंब कहते हैं। अगर यही थीटा इस यहाँ पड़ी हो जाए, यहाँ पे हो जाए थीटा, तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए सबसे फर्स्ट में आपको कहते हैं, समझिएगा। अब सूत्र हम याद रखते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। आधार शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब 3 सूत्र हमको यदि याद हो गया तो 3 सूत्र ऑटोमेटिक याद करेंगे। साइन हो गया तो कॉसेक को हम लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि कर्ण कर्ण बटा लंब हो जाएगा। उसके बाद जो है कि सेक हो जाता है तो यानी कि कॉस को उल्टा हो जाता है, तो कर्ण बटा हो जाएगा आधार, आधार। और टेन कॉट के उल्टा होता है, इसको उल्टा यानी कि आधार को ऊपर या लंब को नीचे, यानी कि आधार, आधार बटा हो जाएगा लंब। ये इतनी फार्मूला, यानी कि 3 फार्मूला आप याद कीजिए और 3 फार्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, देखिएगा। देखिए कर्ण है, एक फार्मूला याद कीजिए, 3 फार्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कि कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण का स्क्वायर है बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। आने के यहाँ इस त्रिभुज में आप देखिए कि कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर हो जाएगा जोड़ में। लंब स्क्वायर बराबर होता है, सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि पहला सूत्र हम याद कर निकालते हैं। ये भी सूत्र है लेकिन पहला सूत्र हम यहाँ से निकालते हैं। इस स्क्वायर को हम इस तरफ ले जाएंगे बराबर की इस तरफ, तो रूट बन जाता है, यानी कि इधर कुछ ही बच जाएगा कर्ण। तो हम कर्ण लिख दिए बराबर रूट अंडर, इसका हो जाएगा कि लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। ये तो हम कर दिए, लेकिन अब क्या करना है हमको कि हमको अगला जो है ये लंब बराबर फार्मूला निकालना है। तो दूसरा फार्मूला हम निकालेंगे लंब, लंब बराबर ये लंब, ये जो है इसको स्क्वायर ही लगा देते हैं, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि पूरी तरह से हमको लंब बराबर चाहिए, तो इसको स्क्वायर को हम इस तरफ लाएंगे, तो स्क्वायर को हम इस तरफ लाएं तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। उसी तरह हमको लाना है तीसरा फार्मूला जो है, हमको लाना है
आधार बराबर, यहाँ देखिए आधार बराबर, यानी कि आधार स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, यानी कि ये तीन ही जो है कि कर्ण, लंब और आधार से ही दो फार्मूला बन जाएगा। तो आपको याद हम बताएंगे कि कौन कौन याद रखना है, एक तरीका आपको बता रहे हैं। तो यहाँ से देखिए इसको स्क्वायर है ऊपर तरफ ले जाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। तो यहाँ से फार्मूला आपको कौन कौन फार्मूला याद करना है आपको बता देते हैं। ये फार्मूला आपको याद कर लेना है कि कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। फिर दूसरा फार्मूला आपको याद रखना है ये वाला कि लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तीसरा फार्मूला क्या होता है, आधार बराबर कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। याद रखिएगा कि जब आधार यहाँ रहेगा तब कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है और कर्ण से ही लंब को घटाएंगे। अगर लंब पूछ रहा है तो आधार को घटा देंगे, लेकिन जब कर्ण पूछ दिया तो आधार और कर्ण को हम जोड़ देंगे। तो एक फार्मूला आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है। अब आइए हम टेबल में चलते हैं। टेबल में देखिए आप लोग, टेबल की बात किया जाए, टेबल की तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2 और साइन 90 के मान 1। अगर हम साइन के याद कर लेते हैं तो कॉस ऑटोमेटिक हमको याद हो जाएगा। तो कॉस ऑटोमेटिक हमको जब याद हो जाएगा तो टेन के याद करेंगे तो कॉट के याद हो जाएगा। जैसे देखिए अभी साइन के हम याद कर लिए तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पलटते चल जाना है। ई देखिए 1 से यहाँ लिख रहे हैं, यानी कि cos 0 डिग्री के मान हो जाएगा 1, यहाँ से पलटते चल जाएंगे। फिर देखिए cos 30 के मान होता है √3/2, cos 45 के मान यही हो जाएगा √2, और cos 60 के मान 1/2, और साइन 90 के मान हो जाएगा 0। उसी तरह tan के याद करेंगे हम लोग, tan 0 डिग्री के मान 0 होता है, tan 30 के मान 1/√3, tan 45 के मान 1, tan 60 के मान √3 और tan 90 के मान होता है इन्फिनेटिव। तो इसी को हम पलट देंगे, इन्फिनेटिव हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, आई 0 लिखा जाएगा। इस तरह से हम पलटते चल गए। फिर सेक क्या आप याद करिए, सेक 0 डिग्री का मान 1 होता है, सेक 30 के मान सेक 30 के मान 2/√3 होता है, सेक 45 के मान √2 होता है, और सेक 60 के मान 2 होता है, और सेक 90 के मान इन्फिनेटिव होता है। इसको हम पलट देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा इन्फिनेटिव 2√2, यहाँ जाएगा 2√3 और ये 1 हो जाएगा। ये थोड़ा सा खाली छूट गया था। आप इसी तरह से आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखिएगा। और भी कुछ फार्मूला है, त्रिकोणमिति के फार्मूला 3 याद कीजिए, 3 फ्री मिलेगा आपको, 1 याद कीजिए, कोई फ्री है। चलिए अब आगे आपको बताते हैं कुछ फार्मूले हैं। देखिए ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, थोड़ा सा याद करना होगा आपको। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो आप निश्चित है कि हो जाएगा। जैसे चेंज है, चेंज करना है कि साइन थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस रहेगा तो साइन थीटा हो जाएगा। फिर इसमें देखिए टेन है तो कॉट हो जाएगा, और कॉट रहेगा तो टेन हो जाएगा। इस एरो के माध्यम से आप समझ रहे होंगे। सेक है तो कॉसेक हो जाएगा, और कॉसेक है तो सेक हो जाएगा। इस एरो के माध्यम से आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ हमको देखना है कि हम बताएं कि साइन था तो कॉस और कॉस था तो टेन, लेकिन यहाँ पे हम इसी तरह फार्मूला को दर्शाते हैं। अगर इस साइन है तो हम यहाँ लिख देंगे कोची कॉस, लेकिन एंगल की बात किया जाए कि थीटा है तो हम यहाँ थीटा लिखेंगे। अगर यहाँ ए रहता तो ए लिखते, बी रहता तो बी लिखते, ये ध्यान में रखना है। कॉस है, कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस है तो कुछ हो जाएगा, साइन हो जाएगा, तो हम लिख देंगे साइन, और यहाँ थीटा है तो थीटा लिख देंगे।
टेन है तो कुछ हो जाएगा कॉट, तो कॉट लिख दिए, कॉट और कॉट, कॉट यहाँ तो लिख दिए हम। उसके बाद कॉट है तो यहाँ टेन हो जाएगा, टेन थीटा। और यहाँ देखिए सेक है तो कौसेक हो जाता है, तो यहाँ सेक है तो हम कौसेक लिख दिए, कौसेक, कौसेक थीटा। उसके बाद कौसेक है तो सेक थीटा हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ ये बदलना सीख गए, साइन तो कॉस, कॉस तो टेन, टेन तो कॉट, कॉट तो सेक, सेक तो कौसेक। ये क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग का समझना है, ये देखिएगा ये सब है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, सब इसी तरह से है, खाली आपको चेंजेस देखना है। फिर देखिए 4 फार्मूला है आपको कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अगर जहाँ 10 नज़र आ जाए इसको भी ला सकते हैं, अगर ये नज़र आए तो इसको भी हम लिख सकते हैं। कॉट थीटा है कॉस बटा साइन थीटा, और कॉस बटा साइन थीटा रहेगा तो कॉट थीटा भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा फार्मूला दुगाओ है कि टेन थीटा है तो इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा, और कॉट थीटा और कॉसेक थीटा बटा सेक थीटा। ये ज़रूरी के अनुसार अगर इस तरह से रहेगा तो टेन थीटा भी बिठा के आगे हम सोल्व कर सकते हैं, टेन थीटा रहेगा तो सेक थीटा बटा कॉसेक थीटा भी रख के हम सोल्व कर सकते हैं। कुछ और भी फार्मूले आपको दिखला देते हैं हम। जैसे देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, एक याद कीजिए, इससे 3 फार्मूले आपको याद हो जाएगा, 2 फार्मूले और याद हो जाएंगे, इससे भी 2 फार्मूले और याद हो जाएंगे, और इससे भी 2 फार्मूले और याद हो जाएंगे। जैसे देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, इंटू के मतलब होता है गुना, कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो जैसे देखिए ये कॉसेक थीटा और साइन थीटा गुना में है, वो पार्टी ले जाएंगे तो बटा में हो जाएगा। तो लिखते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा को हम लिखते हैं इस तरफ, कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। इसी तरह से हम लिख रहे हैं दूसरा फार्मूला, कॉस थीटा है, यह भी गुना में है, सेक को उस तरफ ले जाते हैं, तो यानी कि कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, यानी कि इस तरह से हमको यूज करें, कॉस थीटा रहेगा तो 1 बटा सेक थीटा में हम चेंज कर सकते हैं। फिर देखिए सेक थीटा को इधर छोड़ देते हैं, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। आगे इसी तरह से टेन थीटा बराबर उस तरफ ले जाएंगे तो 1 बटा कॉट थीटा, आने की टेन थीटा को 1 बटा कॉट थीटा के फॉर्म में हम चेंज कर सकते हैं, और कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा, ई प्लस में हम इसको उस तरफ लेकर चल जाते हैं तो ये प्लस तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है उस तरफ ले जाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोग का, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर रूट चढ़ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं कि कॉस स्क्वायर को इधर लाते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हम उस तरफ ले जाते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस था उस तरफ लेकर चल जाएंगे, और स्क्वायर उधर ले जाएंगे, यानी कि कॉस थीटा और फार्मूला हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से 2 फार्मूले और हैं, देखिए सेक है तो सेक स्क्वायर थीटा, ई टेन स्क्वायर माइनस में उस तरफ ले जाएंगे बराबर के ऊपर टी, तो हो जाएगा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है उस तरफ ले जाएंगे हम तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम सेक थीटा का फार्मूला कभी कभी यूज करेंगे, आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम अब क्या करते हैं, थोड़ा सा माइनस है, तो माइनस में करते क्या है कि 10 को हम इस तरफ कर देते हैं, माइनस को छोड़कर 10 को इस तरफ और 1 को इस तरफ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम इस तरफ कर रहे हैं तो 1 हो जाएगा, और 10 को उस तरफ कर रहे हैं तो 10 स्क्वायर
थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये स्क्वायर इस तरफ लाओ तो रूट चढ़ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन थीटा हो जाएगा। इतना फार्मूला हो गया। उसके बाद हमको यहाँ देखना है, उसी तरह से करना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में उस तरफ लेकर चल जाते हैं तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर उस तरफ ले जाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्लियर हो गया। उसी तरह अब हम क्या करते हैं, माइनस वाला है, ध्यान में रखना है कि इसको 1 को ही पलटेंगे, इसमें हम 1 को ही पलटेंगे, पहले इसको पलट देंगे उसके बाद 1 को पलटेंगे हम, तब आगे समझते हैं। इसको कॉट स्क्वायर की इस तरफ और 1 को हम इस तरफ ला देते हैं तो हो जाएगा कोची कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरफ लाते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट थीटा, और स्क्वायर को हम इस तरफ लाएँ तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। इतना ही त्रिकोणमिति का फार्मूला है। अगर त्रिकोणमिति में चाहते हैं कि मैं उसमें अच्छा जानकारी हो, अच्छा हो, तो सबसे पहले मैथ में फार्मूला याद कर जाता है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो अगर समझ में ना आए तो दोबारा भी देखिएगा। जय हिंद।